आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान सईद नज़ाकत खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पुकार न्यूज़ नेटवर्क के लाइव नशरियात। आज हकीकत के आईने में आमने सामने आज हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पे, क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है। इस हवाले से आज हम अपने हकीकत के आईने में आमने सामने हमारा जो डिबेट है, डिबेट की जो खास डिस्कशन कम डिबेट जो है हमारा, इसमें आज हमारा जो खास क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा हमारे पैनलिस्ट्स के लिए भी, आर वुमेन एम्पावर्ड इन इंडिया। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस पे। अभी वो आप सबसे जानेंगे इसी डिबेट और डिस्कशन पॉइंट के थ्रू, हकीकत के आईने में आमने सामने। हमारे साथ हमारे पैनल में हमारे गेस्ट मौजूद हैं बिलाल भट्ट साहब, जो कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वुमेन्स हेल्पलाइन 181 के, जो कि डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से हैं। और हमारी दूसरी तरफ साइमा तबस्सुम जी हैं, जो कि एक सोशल वर्कर और राइटर भी हैं, वो भी गांधरबल से हैं। इनका भी हम अपने लाइव नशरियात में, लाइव प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और हमारे और भी पैनलिस्ट हैं जो अभी हमारे लाइव से कट चुके हैं, तो जब वो जुड़ेंगे तो उनका भी इंट्रोडक्शन आपसे करवा देंगे। चलते चलते हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट डे के हवाले से। आज पूरे आलम में वुमेन एम्पावरमेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इस हवाले से हमारी पुकार नेटवर्क की ये भी कोशिश रही कि इस हवाले से एक जो हमें जो बात लगती थी कि कहीं ना कहीं ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो अल्फाज है वो बहुत ही सीमित रह गया है, किताबों में रह गया है, कानूनी किताबों में दब के रह गया, और जो औरतें हैं उनका हकूक कहीं ना कहीं आज भी पामाल हो रहे हैं। इस हवाले से हम अपने ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सब सीधा चलते हैं अपने जो पैनल में हमारे गेस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं बिलाल साहब की तरफ चलता हूं। बिलाल साहब, आप भी करीब से देख रहे हैं जो आए दिन जो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से आप अक्सर केसेस डील करते हैं। क्या लगता है आपको वुमेन एम्पावरमेंट कहां तक, आपको लगता है जो वुमेन एम्पावरमेंट है ये अल्फाज कहां तक रुक गए हैं, या फिर सच में वुमेन जो है वो दिन ब दिन एम्पावर हो रही है? और जो हमारा खास क्वेश्चन था, आर वुमेन एम्पावर्ड, क्या लगता है आपको इस हवाले से? आपसे सबसे पहले जानिए बिलाल साहब। नजाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। साइमा तबस्सुम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मौका दिया आज ऐसे मौजू पे बात करने का जो बहुत ही वसी मौजू है जी, जिस पे जितनी बात की जाए उतनी कम है जी। लेकिन कुछ अल्फाज मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। वुमेन एम्पावरमेंट और सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे जी, जहां तक ताल्लुक है सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, आज छोटे बड़े तकारीब का इनेकाद किया गया पूरे देश में। हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में भी जी छोटी बड़ी स्टेजेस को सजाया गया और वुमेन्स के हकूक के ताल्लुक से बात की गई। लेकिन इसके इवज में, इसके बरक्स, इसके अगेंस्ट में जो डोमेस्टिक वायलेंस का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ रहा है जी, दिन ब दिन इसमें इजाफा ही हो रहा है। रोज आप देखते होंगे कि हर किसी जिले से कुछ ना कुछ बैड न्यूज आती है कि फलानी जगह पे फलानी औरत ने अपने आप को खत्म किया, अपने आप पे अपने आप से ज्यादती की खुद ही। उसकी वजह यही होती है कि वो स्ट्रेस की शिकार होती है, वो डिप्रेशन की शिकार होती है, उसके साथ ज्यादती हुई होती है, चाहे इलाज की ओर से, चाहे किसी और की वजह से, या कोई भी तनाजात होते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मैं ये एक नुस्खा देना चाहूंगा अपनी माँ और बहनों के लिए कि आप अपने आप को रागिब करो जी इस्लामी तालीमात की ओर। जब बिलाल साहब आपको यहीं रोकना चाहेंगे। हमारे लाइव नशरियात में एडवोकेट साहब भी जुड़ चुके हैं, इनायत साहब, जो कि बडगाम से ताल्लुक़ रखते हैं। ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जो एडवोकेट भी हैं पेशे से।
तो इनका भी हम अपने लाइव नशरियात में वेलकम करते हैं। और बिलाल साहब, आपकी बात यहीं रोक के मैं साइमा जी की तरफ जाता हूँ। साइमा जी, आपको क्या लगता है, ये जो आए दिन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं या डोवरी जैसे केस बढ़े, क्या इसमें खाली मर्द ही का हाथ है या औरत भी कहीं ना कहीं इस चीजों में गलत है? आपको क्या लगता है, आप कैसे इसको देखती हैं इन सब चीजों को? Assalamu alaikum to all of you. Let me start from a positive note. जो वुमेन है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वुमेन की है, और जो अदर हाफ है उसको भी जन्म वुमेन ही देती है जी। That means the whole world is woman. जी। That woman is whole world. और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ एट टाइम्स कि अगर आप बाहर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कि हमारे कल्चर में ऐसे इंसान अभी भी हैं जो बहुत रेस्पेक्टफुल और ग्रेसफुल मैनर में आपसे पेश आते हैं। जी। चाहे ये करंट जनरेशन की बात हो या किसी और जनरेशन की बात हो, ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत जगह पे आपसे बहुत ग्रेसफुल मैनर में बात की जाती है। बट जो आपका सवाल है, अब अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, उसका जो बेसिक एसेंस है वो सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निफाइड लाइफ है। जी। और जो वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट है वो हो गया एटीट्यूड, एक माइंडसेट है ये। दैट मीन्स रेस्पॉन्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स वुमेन फॉक। और जो एटीट्यूड है वो एक माइंडसेट होता है, और एटीट्यूड बनता कैसे? सोशलाइजेशन से। एक प्रोसेस है सोशलाइजेशन प्रोसेस, और सोशलाइजेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स का रोल होता है। 3 एलिमेंट्स है इसमें। पहले फैमिली आती है, उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, और उसके बाद लीडरशिप आती है। तो अब हम देखेंगे, वी हैव n number of laws available. कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर वुमेन आ ही जाती है, बट इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स होती है। अब आपका जो सवाल है कि कौन जिम्मेवार है इसका, जी, आई थिंक द बेसिक इशू है सोशलाइजेशन का। क्योंकि अगर आप चाइल्ड की बात करेंगे, वो एक रॉ क्ले की तरह होता है, और उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती है चीजें, वो ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर ही है, उसमें जब एक बच्चा देखता है कि दैट इट इज ओके टू वायलेट टू क्रिएट अ वायलेंस फॉर वुमेन, इट्स ओके, तो फिर बड़े होके उसको कोई डर नहीं लगता है, उसको कोई ऑड फील नहीं होता है टू डू वायलेंस। और बदकिस्मती की बात ये तो पॉजिटिव साइड की बात हमने की, बट other side is much more darker because in recent past we have seen in our society, मैं अपनी सोसाइटी की बात करूंगी, we have seen the cases related to dowry deaths, we have seen domestic violence cases, we have seen rape victims, कथुआ रेप विक्टिम, या निर्भया की अगर हम कंट्री वाइड बात करेंगे, निर्भया की बात करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली जो आज का जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ये रिसेंटली हमने एक आयशा का केस देखा। उसमें कोई स्ट्रेंजर नहीं था जिसने उसको वायलेंस जिसने उसके साथ की, वो तो एक उनका हस्बैंड था अपना। जी। और हाँ, आपका जो सवाल था वो बिल्कुल सही है। इसमें सिर्फ मेल की खामी नहीं है। एट टाइम जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है वो थ्रू फीमेल भी होती है। ओनली मेल आर नॉट वो ही सिर्फ प्रिपेयर नहीं है। एट टाइम्स एक वुमेन दूसरी वुमेन के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। जी। बिलाल साहब, लोग अक्सर बात करते हैं जब वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बात होती है, जी बिलाल साहब बात करते हैं अक्सर जब लोगों की जी, आप सुन पा रहे हैं अभी हमें? जी, हम अब चलते हैं एडवोकेट साहब की तरफ, नायब साहब की तरफ। नायब साहब, आपका वेलकम करते हैं अपने लाइव नशरियात प्रोग्राम में।
जी एडवोकेट इनायत साहब, जी आप सुन पा रहे हैं हमें? एडवोकेट साहब, शायद नेटवर्क इशू की वजह से वो हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गया हमारे प्रोग्राम से। तो बिलाल साहब, हम ये कंटिन्यू करते हैं। बात कर रहे थे हम सोसाइटी की, अपने समाज की, जहाँ पे आए दिन ये ब्लेम्स लगाए जाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कि सही कौन है और गलत कौन है, और कहीं ना कहीं फिर बात उठती है वुमेन एम्पावरमेंट की। यही इल्जामात लेके मैं साइमा जी के पास गया था। क्या लगता है आपको, समाज में इन्होंने कहा कि नई सोच लाने की जरूरत है और लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन की कमी है। जो सोसाइटी में एक सेटअप होता है वहां पे उस सेटअप की कमी है जो आज हमारी सोसाइटी में कम देखने को मिलती है। बिलाल साहब, क्या लगता है आपको, क्या कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जहां पे एक औरत खुद को जो है सेफ महसूस करे और उसको लगे कि उसके जो हकूक हैं वो उसको पूरी तरीके से मिल रहे हैं? जी नजाकत साहब, आपका कहना दुरुस्त है कि एक वुमेन को क्या करना चाहिए ताकि वो फील करेगी रिलीफ, वो फील करेगी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी उसके लिए। तो इसके लिए जो नुस्खा है हमारे पास वो यही है कि उनको हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा एक मॉडल के तौर पे अपनानी चाहिए। उनके तालीमात और जितने भी इस्लामी तालीमात है उस पे आना चाहिए, ताकि इस्लाम ने हम सब को, मुसलमानों के लिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस्लामी तालीमात काफ़ी हैं। अगर एक औरत इसी नक्शे कदम पे चलेगी कि उसके हुकूक क्या है अपने हस्बैंड के साथ, और हस्बैंड को भी पता होगा कि उसके हुकूक क्या है अपनी वाइफ के साथ, ये जो परिवार है, ये जो टीम है, ये जो फैमिली है, तभी वो खुशहाल जिंदगी बसर करेगी। डोमेस्टिक वायलेंस वहां पे होती हैं, ज्यादती वहां पे होती हैं। अब डोमेस्टिक वायलेंस यही नहीं है कि एक मर्द औरत पे हाथ उठाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस ये भी है कि जब एक मर्द उसको कोई कुछ काम बताएगा, कुछ कहने के लिए बताएगा, और वो वहां से नकारेगा, नहीं मानेगा कि इनका जो जो यहाँ से इनके जो इनको बताया जाता है कि उस पे नकारती हैं, फिर यही मर्द जोर से बात करता है और फिर इसमें आवाज शोर आ रहा है नजाकत साहब, बहुत शोर आ रहा है माइक में। बिल्कुल, यहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट है। जब ये दोनों कपल आप किसी के माइक में इशू आ रही है। एयरफोन, कोई एक एयरफोन निकाल के आप देख लेना, किसी के एयरफोन में शायद प्रॉब्लम आ रही है। हेलो, जी 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 जी, एडवोकेट साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सुन पा रहे हैं हमें? यूनिस साहब, इनायत साहब, इनायत साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल टेक्निकल इंटरनेट, शायद इंटरनेट की खराबी की या टेक्निकल की वजह से कुछ इशू आ रहे हैं।
तो तब तक हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जी सायमा जी, आपकी तरफ चलते हैं। तब्दीलियां लाने की जरूरत है। हमारे समाज में सवाल तो खड़े होते हैं आज के दिन पे भी, जिससे भी खासकर औरतों से जब भी सवाल पूछा गया इस डे को सेलिब्रेशन के कि वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, इस हवाले से आप बताएं। सबका यही कहना था कि ये जो दिन है ये एक दिन से काम नहीं चलेगा, ये ऐसे दिन बार बार होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना जरूरी है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए हमारी सोसाइटी में जिससे ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक कंसेप्ट है लोगों में और ज्यादा इंक्रीज होगा और वो जो हुकूक है इनको पूरी तरीके से मिल पाएंगे? जी सायमा जी। बेसिकली हर एक दिन का अपना कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। ये जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है ये भी ऐसे ही नहीं है। इट्स ऑरिजिन इज इन लेबर मूवमेंट जो हुई थी जर्मनी में स्टार्ट। तो बेसिकली इस डे पे क्या हम करते हैं कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी वुमेन ने अचीवमेंट्स की है टू मेक देयर लाइव्स बेटर, उसको हम देखते हैं कि वुमेन ने कौन सा रोल अदा किया है, कैसे उन्होंने लाइव्स को बेटर किया है। आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके हवाले से मैं बोलूंगी कि जो टाइम होता है वो एक डायनेमिक फैक्टर है। तो अगर हम एंशिएंट पीरियड से अभी तक की बात करेंगे, हम बोलते हैं कि हम बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, नो डाउट इन इट। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे या फीमेल सेक्स रेशियो की बात करेंगे या फीमेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स बहुत चीजों में आ गई है। लेकिन एज दिस टाइम डायनेमिक फैक्टर कुछ भी हो सकता है। और रिसेंट पास में जो हमने ऐसे कुछ दर्दनाक केसेस देखे हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि यार ये एक मतलब एक दिन का नहीं होना चाहिए, रोज रोज इस पे फोकस होना चाहिए। और अब आप बोलेंगे कि क्या करना चाहिए। एजुकेशन इज अ बेसिक एंड इम्पोर्टेंट इनपुट जिसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये दो तरह की है, एक तो एकेडमिक एजुकेशन है और दूसरी एजुकेशन अबाउट द रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस व्हिच आर देयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, बी इट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 or be it sexual protection of women from sexual harassment at workplace, or be it fundamental rights which are given in the Indian Constitution against women trafficking, that's Article 23-24, or against child exploitation. So there are n number of provisions in our Constitution, there are n number of laws, acts are there, but चैलेंजेस कहाँ पे हैं? मुझे लगता है कि अवेयरनेस, वुमेन को एक पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या है, हमारे हुकूक क्या है, हमारे पास फैसिलिटीज क्या है, गवर्नमेंट ने कौन से हमारे पास प्रोविजंस रखे हैं जो हमारी ताकत बन सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 इज दोज ऑफिशियल्स, दोज पर्सनल हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड विद दिस विंग और वुमेन विंग, उनको उनके लिए सेंसिटाइजेशन, एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, हाउ टू डील विद these victims, how to deal with the cases। तो और तीसरा पॉइंट ये है कि जो लॉज ऑलरेडी है बट द प्रोसेस इज वेरी मच कुम्बरसम, बट इट शुड बी सिंप्लीफाइड कि अगर किसी के साथ कोई मसला होता है उनको रिपोर्टिंग में या अपना जो हक है वो लेने में इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यहीं पे मैं आपको रोकूंगा, यहीं पे आपको मैं रोकना चाहूंगा। बहुत सारी वुमेन्स या औरतों के हवाले से बात की जाए, वो अपनी आवाज उठाने से कहीं ना कहीं डरती हैं और बोलते हैं कि अगर हम अपनी आवाज उठाएंगे कहीं ना कहीं शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी हमें और हमारे कुंबे को। क्या लगता है उन औरतों के लिए आपकी क्या मैसेज जाएगी इस हमारे डिबेट से कि क्या लगता है उनकी ये सोच गलत है या सही सोच है? ये सवाल आपसे करना चाहेंगे। हाँ, तो मुझे लगता है उनकी पहली बात, उनकी सोच गलत या सही की नहीं बात है एनवायरनमेंट की जिसमें वो रहते हैं, बात है एजुकेशन की। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको पता नहीं है कि हमें किस ऑफिस पे जाना है, हमें कहाँ जाना है, लैक ऑफ अवेयरनेस जिसको हम बोलेंगे। तो जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज है, it's the need of the hour that they should work in collaboration with the NGOs, with the religious preachers। रिलीजियस प्रीचर्स का भी रोल आता है यहाँ पे कि वो कंटेम्प्रेरी इशू पे बात करे, वो डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करे, क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करे क्योंकि आए दिन आजकल सोशल मीडिया का इतना पार है कि हर एक कॉमन मैन तक ये पहुंच ही जाता है। तो मुझे लगता है हर एक को ये सारे इशूज पता ही होते हैं, लेकिन अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं अगेन बोलूंगी जो भी ऑफिशियल्स इसके साथ डील करते हैं, द प्रोसेस शुड बी वेरी मच सिंप्लीफाइड कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, ये इतना इजी होना चाहिए, इतना ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ होना चाहिए कि एक सिंपल वे में घर से बैठ के जो विक्टिम है वो मदद उसको मिलना चाहिए।
बिलाल साहब इसके बहुत अच्छा क्वेश्चन। इनने कहा कि घर पे बैठ के विक्टिम मतलब डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आए दिन एप्लीकेशनें लॉन्च होती हैं, कोई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे, या फिर जैसे आपका 181 सेंटर है आपकी ओर से कोई एप्लीकेशन, या आए दिन ऐसी एप्लीकेशनें होती हैं जहां पे क्राइम को है वो दिखाएं या फिर रिपोर्ट करें, तो वो फिर बस एप्लीकेशन ही तक सीमित रहती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्या लगता है आपको कहाँ पे कमी है इन चीजों की? डिजिटलाइज तो कर रहे हैं लेकिन कमी कहाँ पे है बिलाल साहब? साइमा जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ग्रेट वर्ड्स, ब्रिलियंट वर्ड्स। थैंक यू सर। नजाकत साहब, लूप होल्स तो कहीं नहीं है, खाली जरूरत है आगे आने की। सहना नहीं है, बोलना सीखो, यही मेरी आवाज है। आप आइए, जैसे वुमेन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके। बिलाल साहब स्कीम्स तो हैं, लोगों तक पहुंचनी तो चाहिए ना। आप हाँ स्कीम्स हाँ, के तो बिल्कुल बिल्कुल। भंडार पड़े हुए हैं, पैसा भी आता है, यूटिलाइज कहाँ होती है? सायमा जी ने कहा अवेयरनेस की जरूरत है, जब स्कीम पहुंचेंगी डोर स्टेप पे तभी आप उनका फायदा उठाएंगे ना। लोग पहुंचाने बोलेंगे कैसे वाले, जब लोगों को पता नहीं है? जी ये सवाल तो ये सवाल उनके लिए है जो वहां पे कुर्सियों पे बैठे हैं। जी जैसे स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, लाडली बेटी है, महिला शक्ति जी केंद्र है, वन स्टॉप सेंटर है, बेटी बचा जी बेटी पढ़ाओ है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ मॉनिटरिंग है। ये जो स्कीम्स है इनका फायदा एक औरत को उठाना चाहिए ताकि उसको पता चले कि मेरे राइट्स क्या है, मेरे हुकूक क्या है, मेरी सेफ्टी कहाँ है, मेरी सिक्योरिटी कहाँ पे है। लेकिन अब दिन ब दिन एक माहौल बनता जा रहा है। अब एक औरत जी सामने आती है, वो रिपोर्ट करती है, चाहे वुमेन सेल पे आ जाए, चाहे वन स्टॉप सेंटर पे आ जाए, चाहे वो महिला शक्ति केंद्र के पास आ जाए, चाहे वो किसी जी एनजीओ के पास आ जाए, चाहे वो किसी फीमेल ग्रुप के साथ मिल जाए, चाहे कोई फीमेल सोशल एक्टिविस्ट हो, शी कैन गेट हेल्प एनी टाइम 24/7 आवर्स, ताकि उसको एक सेफ्टी महसूस हो। बिलाल साहब अजरा जी की तरफ चलते हैं। अजरा जी आपने सुना नहीं होगा शायद, इन्होंने कहा कि बहुत सारे सेंटर्स या बहुत सारी एनजीओज भी काम कर रही है, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे वुमेन्स के लिए कुछ अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, या चाहे वो रिपोर्ट कर सके जहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स और वो जो ग्रीवेंसेस हैं वो उनकी सुनी जाए। लेकिन वो एप्लीकेशंस वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस ही तक महदूद रह जाती हैं, या फिर कहीं पे ऐसा भी होता है कि बहुत सारी एप्लीकेशनें लॉन्च तो होती हैं लेकिन उन पे प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम नहीं होता, और बहुत सारी जो केसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं हो सकती। क्या लगता है आपको किन चीजों की जरूरत है कि इनको आगे पब्लिक तक पहुंचाया जाए, और कहाँ पे कमी कहाँ पे है? जी अजरा जी आपसे जानना चाहेंगे। जी पहले तो माजरत कि मैं आप लोगों को देर से ज्वाइन कर पाई। तो बात हो रही है विमेंस डे की, बात हो रही है कि क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं हमारे माशरे में, कि अभी भी जो लॉज हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जो हेल्प दे रही है गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम तक क्यों नहीं आ रही है। तो सबसे बड़ी बात नजाकत साहब विच आई बिलीव की है कि स्टिग्मा, जो भी हमने स्टिग्मा एसोसिएट किया हुआ है, चाहे वो वायलेंस के साथ है, हरासमेंट के साथ है, एक्सप्लॉइटेशन के साथ है, बदकिस्मती से कि हमारे मुआशरे में अभी भी अगर कोई ज्यादती होती है तो उसके बारे में हम बात नहीं करते। तो और जो वो एप्लीकेशंस है उनका जो प्रोसीजर होता है वो इतना हेक्टिक होता है, वो इतना हायरार्की में चला जाता है कि जस्टिस मिलते मिलते एक उम्र गुजर जाती है। तो जस्टिस का सिस्टम होना एक चीज है और स्पीडी सिस्टम का होना दूसरी चीज है। तो ये एक चीज की जो मतलब कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये डिले जो होता है जस्टिस में, जो इनका सिस्टम एक फॉल्टी सिस्टम है, उस पे बात जी होनी चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है विमेन इश्यूज के साथ, वायलेंस के साथ, जी एक्सप्लॉइटेशन के साथ, ये जो चीजें हैं इन पे थोड़ी बात होनी चाहिए। एंड दैट्स ओनली पॉसिबल जब आप अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस की तरफ लेके जाएंगे। जी जी अजरा जी अभी सायमा जी ने भी सेम यही कहा कि अवेयरनेस की जरूरत है। हमारी समाज में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है इसलिए, लेकिन यहाँ पे एक तरफ अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं, आए दिन अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, फिर कमी कहाँ पे है? ये सवालिया निशान क्यों खड़ा होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है, वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है?
क्या अभी भी ऐसे कोई चैलेंजेस हैं जहां पे औरतें सामने नहीं आ रही हैं और अपनी जो आवाज है कहीं ना कहीं उनकी दबी हुई आवाज है? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल है। जैसा कि मैं अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि ये आवाज इसलिए दबा दी जाती है क्योंकि हमारे माशरे के मर्द हजरात जो हैं वो अभी भी खवातीन को उस मकाम पे नहीं देखते जिन पे उन्हें देखना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं मर्दों को टारगेट कर रही हूँ, बट इट्स द थिंग कि हमारे माशरे में एक औरत भी कभी कभार एक दूसरी औरत को बिलिटल कर देती है। सो द थिंग इज कि ये जो चीजें हैं ये हमारी माशरे में नहीं होनी चाहिए। एंड द थिंग जो हमारे सिस्टम में एक करप्शन है, ये करप्शन अंदर ही अंदर से हमें खाए जा रही है। तभी आपके सवाल का मैं फिर से यही जवाब दूंगी कि अवेयरनेस इसलिए नहीं है या स्पीडी जस्टिस इसलिए नहीं हम तक पहुंच रही है बिकॉज सिस्टम के कुछ लोग जो हैं, कुछ ब्लैक शीप जो हैं, वो जस्टिस नहीं दे रहे हैं और औरतों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उन पे तशद्दुद हो रहा है, उन्हें बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। तो विमेन राइट्स जो है, पहली प्रायोरिटी जो है वो ह्यूमन राइट्स को मिलनी चाहिए, और ह्यूमन राइट्स में ही विमेन राइट्स भी आती हैं। तो ह्यूमन राइट्स शुड बी अबव विमेन राइट्स। बिलाल साहब, जो अभी इन्होंने सवाल किया कि मर्द हजरात भी कहीं ना कहीं इस चीज के जिम्मेवार हैं, क्या लगता है आपको सोच बदलने की जरूरत है या फिर कोई इक़दामात उठाने की जरूरत है जहां पे ये जो आए दिन जो देख रहे हैं हम अपने समाज में बुराइयां ये खत्म हो जाए? क्या लगता है आपको इस हवाले से? मेरा इस पे फिर से यही नुस्खा है कि हम सबको इस्लामी तालीमात पे आना चाहिए। वहीं पे वुमेन एम्पावरमेंट का नुस्खा है, जो भी औरत, जो भी बहन, जो भी माँ, जो भी मेल हजरात इस्लामी तालीमात पे अपने राह चलाएगा, वो दिन दूर नहीं कि हमें ऐसे दिनों को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ये जो सोसाइटी है ये साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी ऐसे बिदात से, ऐसे खराफात से। हमें औरतों को ये एक मैसेज है कि आप अपना रोल मॉडल हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपना लीजिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे अच्छे अच्छे नुस्खे हमारे लिए बताए हैं ताकि सोसाइटी में ये जो दाग लगा है, दबा लगा है, ये दूर हो जाए और हमारी माएँ बहनें भी अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारे। और माओ और बहनों के लिए आज बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि वुमेन एम्पावरमेंट ही हो रहा है कि आज जो रिजल्ट आया उसमें भी जो सबकत हासिल की वो भी लड़कियों ने ही मैदान मार लिया। इससे बढ़ के क्या खुशी हो सकती है। बस आज के दिन के हवाले से यही एक पैगाम है कि आप अपना रोल मॉडल इस्लामी तालीमात को लीजिए, वो दिन दूर नहीं। जी साइमा जी, आपकी तरफ चलते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की हमने नेगेटिव भी बहुत सारे पॉइंट्स लिए कि अभी भी जरूरत है कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की। कल ही का केस अगर देखा जाए, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, जो डोवरी का केस जो आयशा के साथ हुआ, क्या लगता है ऐसी आयशाएं और भी बहुत सारी होंगी जो अपने आवाज जो है वो दबा के रख रही हैं? क्या लगता है आपको, क्या मैसेज आप छोड़ना चाहेंगे इस प्रोग्राम के लाइव नशरियात के थ्रू? उनको अपनी आवाज बुलंद करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और कौन सी सोच रख के आगे निकलना चाहिए समाज में, ताकि दूसरी औरतों को भी हौसला मिले कि नहीं, उनकी आवाज जो है वो सुनी जाएगी और उनको वो आवाज आगे तक पहुंचानी चाहिए ताकि उस आवाज को कोई सुनने वाला हो। आयशा की आवाज तो आई लेकिन देर से आई, उस आवाज को पहुंचते देर लगी। अगर वो आवाज पहले आई होती शायद ऐसे वाका ना होता। क्या लगता है आपको, क्या मैसेज देंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुसाइड केस, क्योंकि आयशा जैसी और सुसाइड केस नहीं होने चाहिए, आपके माध्यम से क्या मैसेज रहेगी बाकी औरतों के लिए? जी साइमा जी। मुझे लगता है आपने ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है। अगर आयशा सुसाइड पे ना आती तो ये एक इतना वायरल और इतना स्प्रेड ना होता, और अभी लोग उनके साथ सिंपैथाइज कर रहे हैं, सिंपैथी जता रहे हैं। बट अगर वो सिंपली ऑनलाइन आके ये बोलती तो मुझे लगता है लोग भी उनपे सवाल करते। तो यहाँ पे मुझे लगता है सबसे बेटर ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो भी हमारे नियर एंड डियर वंस है, अगर आपको लग रहा है किसी के साथ प्रॉब्लम है, किसी के साथ डोमेस्टिक और डाउरी इशू चल रहा है,
बी देयर सपोर्ट सिस्टम, हमें एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, उनको हिम्मत देनी चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि देखिए सेल्फ एम्पावरमेंट का बेसिक मतलब क्या है, वो है कि आपको सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए। सेल्फ एम्पावरमेंट का मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इसका मतलब ये है कि एक जो वुमेन है उसको हक होना चाहिए, अपना डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, उसको हक होना चाहिए अपनी चॉइसेस के रिलेटेड। देखिए एक सोशल स्टिग्मा बन जाता है जब भी कोई डिवोर्स की बात करते हैं, तो ये सोशल स्टिग्मा हमें खत्म करना है। वी शुड act like a support system to these persons, और एक आवाज उठाने के लिए उनको हिम्मत देनी चाहिए। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, बट ड्यू टू सोशल स्टिग्मा लोग उनको यूज नहीं कर रहे हैं। यस, देयर आर नंबर ऑफ आयशाज who have been suppressed, जो अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं यही कहूंगी, जो उनके नियर एंड डियर वंस है, जिनको उनका पता है, तो वो उनका एक सपोर्ट सिस्टम बने, उनको सपोर्ट करे। एंड विमेन के लिए सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस वेयर करें, जी। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनायत साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। इनायत साहब, शायद आपको नेटवर्क इशू था जी। चलें, खैर देर सवेर आए, हमारे साथ जुड़े, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। अब हम अपने प्रोग्राम में टाइम का और थोड़ा इजाफा कर लेंगे। आप आए तो आप शोबा कानून से हैं, आपकी भी नजर रहती है इन चीजों पे, और अक्सर इन केसेस के साथ आप डील भी करते हैं। क्या लगता है कानून कितना सख्त होना चाहिए, या फिर इंडियन जो कानून है वो लॉ सोसाइटी में ऐसा है जहां पे औरतों को जो उसका हक मिलना चाहिए, या फिर ऐसा कोई स्पीडी लॉ, जैसे अभी अजरा जी ने भी कहा, कोई स्पीडी सिस्टम होना चाहिए जहां पे जो इंसाफ है उसके लिए वो जो अदालतों के चक्कर पे चक्कर ना काटने पड़े, ताकि इंसाफ बड़े जल्दी आ जाए। क्या लगता है आपको, किन चीजों की जरूरत है कानून में? जी एडवोकेट साहब। जी, सबसे पहले मैं माजरत खाऊं कि नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से मैं टाइम पे शो में दाखिल नहीं हो सका, तो देर से ही सही। सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी। तो जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि जो हमारे मुल्क में इंडियन लॉज अभी जो ड्यू टू एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अप्लाई हुए हैं, तो जो कवानीन है औरतों के रिलेटेड, वो तकरीबन 99% वुमेन फेवर्ड सारे हैं। इसमें औरतों को मैं ईश्वर करता हूं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, कवानीन उनके पूरी तरह से फेवर में है। शो के शुरू होने से 2 मिनट पहले मैंने मर्दों की 2 कॉल्स अटेंड की, उनका भी यही मसला था बीवी के साथ, लेकिन कानून चूंकि उनका फेवर नहीं करता है तो मैंने अपनी हेल्पलेसनेस जाहिर की वहां पे। तो कानून के हवाले से ये बात है कि अगर हम बात करें कि जो वुमेन रिलेटेड लॉज हैं, वुमेन रिलेटेड कवानीन है, वो हाल फिलहाल में ठीक ठाक हैं। अब जहां तक आपका ये सवाल है कि अदालती तवालात है या बाकी चीजें हैं, उसमें बहुत से मोहरिकात होते हैं। सबसे पहले ये चीज है कि हमारी अदालतों में पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, एक ही केस नहीं होता है वहां पे सुनने के लिए, बहुत सारे केसेस होते हैं। एक वजह ये होती है। दूसरी चीज ये है भी कभार पार्टी जो है वो अपना जो केस है उसको देर लगाने में खुद ही जिम्मेदार है। जी। बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टेजेस होती हैं, प्रोसीजर होता है, वो जरूरी तौर फॉलो करना होता है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो इनायत साहब, आपको नहीं लगता, एग्जाम्पल मैं बता दूंगा जहां इनायत साहब, आपको नहीं लगता कि अगर केसेस की भी है कि केसेस भी बहुत सारे वुमेन्स के लिए कोई अलग से कोर्ट बनाए जाए जहां पे इनके अलग से केसेस सुने जाए, ताकि देर सवेर इनका फैसला हो जाए? जी, फैमिली कोर्ट्स का कंसेप्ट है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो है वो हाल ही में ड्यू टू एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इंप्लीमेंट हुआ है जे.एंड.के में। तो उस सिलसिले में पहला फैमिली कोर्ट श्रीनगर सदर कोर्ट में एस्टेब्लिश किया गया है, जहां पे अलग से ये जो फैमिली मैटर्स है वो सुने जाएंगे। उसके अलावा वुमेन सेल्स क्रिएट ऑलरेडी किए जा चुके हैं, वुमेन जो क्रिएट किए जा चुके हैं, सखी सेंटर्स जिन्हें बोलते हैं वो क्रिएट किए जा चुके हैं, सेपरेट वुमेन पुलिस स्टेशन जो हैं वो क्रिएट किए जा चुके हैं, या ऐसे कवानीन है। मैं आपको बता दूंगा कि मैंने अभी बताया कि जो कवानीन है 99.1% जो है वो तमाम वुमेन फेवर्ड है। अगर हम सीआरपीसी में 125 की बात करें, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूंगा, 125 बात करता है मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस में जो
औरत है वो जहां भी रहना चाहेगी वो वहां रह सकती है, लेकिन मर्द पे ये कानूनी लाजिम है कि उसको उसकी तरफ मेंटेनेंस पे करना ही करना है। जी, चाहे वो उसके घर में बसे, चाहे वो मायके के घर में बसे, कहीं भी बसे। मैं कानून के सही या गलत होने पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि वुमेन के फेवर में ये लॉ है, तो जी, उसके रिलेटेड मेंटेनेंस रहती है। उसके जी, अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक औरत जो है मेंटेनेंस भी हासिल कर सकती है, सेपरेट रेसिडेंस मर्द के घर में ही हासिल कर सकती है। जी, उसके अलावा राइट्स ऑफ डाइवर्सिटी वुमेन एक्ट जो है, ड्यू टू एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अगेन जो इंप्लीमेंट हुआ है J&K में, उसमें जी, जो हमें डेफर्ड मेहर हुआ करता था, फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखते थे कि इतना मेहर जो है वो अदा किया गया है और इतना मेहर जो अभी बकाया है, उसमें फिर जी, हमें एक सिविल सूट करना पड़ता था जिसमें सालों साल लग जाते थे। लेकिन जी, उस एक्ट में वहीं से लिखा गया है कि एक मजिस्ट्रेट को एक सिंपल एप्लीकेशन पे विद इन 6 मंथ्स केस डिस्पोज ऑफ करना है। अगर 6 मंथ्स जी, में केस मजिस्ट्रेट साहब डिस्पोज ऑफ करने में फेल हो जाते हैं तो उन्हें ऑर्डर में स्पेशल रीजंस मेंशन करने हैं कि उन्होंने 6 मंथ्स में इस केस को डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किया। या फॉर एग्जांपल जी, हम कभी निकाहनामे में लिखते थे कि अब जो औरत है मेहर के बदले फलानी जगह पे फलानी जमीन रखते हैं, लेकिन जी, फिर उसको घर से निकाल दिया जाता था, वो जमीन उसको दी नहीं जाती थी। ऐसे भी बहुत सारे जी, केसेस हैं। उस पे सिविल सूट करना पड़ता था, सिविल केस करना पड़ता था, जिसमें सालों साल लग जाते थे, बहुत तवारत लगती थी उसमें, प्रोसीजर उसमें लंबा था। लेकिन वो भी कमी इस फिर एक्ट कहाँ में है? अब जी, एडवोकेट साहब, बिल्कुल कमी कहाँ पे है? कानून भी बने हुए हैं और नए कानून भी जो वो भी अमल में आ रहे हैं, जिसपे औरतों के हकूक के हवाले से अच्छे तरीके से चीजें देखी जा रही हैं। लेकिन फिर कमी कहाँ है? हमारी जो समाज है, हमारी सोसाइटी है, कहाँ पे कमी है कि वहां पे दिन ब दिन जो केसेस हैं, अलग अलग केसेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कल आयशा के केस के हवाले से बात की जी। जाए, उसने अपनी आवाज तो उठाई लेकिन बड़े देर कर दी उठाने में। क्या लगता है आपको, ऐसे केसेस में क्या कुछ करना चाहिए? क्या आपको क्या लगता है इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि कमी जो है वो हमारे पूरे सिस्टम में है। अभी जी, हमने केस कर दिया कोर्ट में, कोर्ट में ये इन केसेस में लिखा गया है कि आपको जल्द से जल्द इस फॉर एग्जांपल इंट्री मेंटेनेंस एप्लीकेशन जो है वो भी विद इन 6 मंथ्स डिस्पोज करनी है। जी, लेकिन डिफरेंट तरह की तवालात रहती है, कभी पार्टीज की तरफ से, कभी कोर्ट की तरफ से, कभी हालात खराब हो जाते हैं, कभी लॉकडाउन, कभी कर्फ्यू, कभी ये कभी वो वजूहात हो जाते हैं। पूरा सिस्टम डिस्टर्बड ऑलरेडी है, तो उस वजह से ये रहता है। जी, तो जी, जहां तक आपने एडवोकेट बात की साहब, कि क्या करना जी, चाहिए, जी, जहां तक आपने बात की कि क्या करना चाहिए, करना जी, ये चाहिए कि हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करके ये समझे कि कानून जो है, कानून बिल्कुल हमारे फेवर में है। वो कानून का दरवाजा खटखटाएं, कानून उनके हक में है, कानून उनके फेवर में है, वो कोर्ट में आके अपनी बात करें, अपनी बात रखें। अब ये होता था कि अब कोई औरत जो है गरीबी की वजह से उनके पास अब वकील साहब की जो फीस है, बारी फीस, वो भी अदा नहीं कर सकती थी, वो भी नहीं आ जी, सकती थी कोर्ट में। लेकिन लीगल सर्विसेज जी, अथॉरिटी एक्ट जो है, उसमें एक क्लास सेपरेटली वुमेन के लिए रखा गया है। उसमें कुछ क्लासेस रखे गए हैं जिनके लिए हम फ्री लीगल एड देते हैं, मुफ्त जी, कानूनी जो वकील देते हैं उन्हें। उनमें से कुछ जी, कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल डिसेबल्ड हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, या जी, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग हैं। लेकिन जी, जो औरत है, औरत के लिए एक सेपरेट प्रोविजन रखा गया है कि उसके लिए भी फ्री लीगल एड दिया जाता है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, चाहे वो अमीर है, जी, चाहे वो गरीब है, एम्प्लॉयड है, जो भी है। अगर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का दरवाजा खटखटाती है, तो उसको भी एक मुफ्त वकील जो है फराहम किया जाता है। तो कानून जो है पूरा इनके फेवर में है। ये बिला झिझक के, बिला हिचकिचाहट के कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं, या जी। कानून का दरवाजा जो है एडवोकेट साहब खटखटा जी, सकती हैं। अब जी इनायत साहब आपको यहीं रोकते हैं। साइमा जी, कब तक हम कोसते रहेंगे कानून को, एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को? हमारी खुद की कितनी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, चाहे वो गैर सरकारी तंजीमें हो, चाहे वो सोशल वर्कर्स हो, चाहे वो रिलीजियस के जो बड़े स्कॉलर्स हो, या फिर निजी सतह पे जो लोग हैं, सब जो छोटे सोशल वर्कर से लेके, सोशल एक्टिविस्ट से लेके, चाहे समाजी कारकुन हैं या गैर सरकारी तंजीमें भी चल रही हैं, हमारी कितनी जिम्मेवारी बनती है, हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन चीजों में सामने आना और उन लोगों की आवाज को आगे लेना जिनकी आवाजें दबी हुई हैं कहीं ना कहीं। साइमा जी। जी थैंक यू।
बेसिकली जो हमारी सोसाइटी है वो एक इंडिविजुअल से स्टार्ट होती है। अगर आप खुद को चेंज लाना चाहते हैं तो इट बिगिंस एट होम। तो हमें पहले इंडिविजुअल लेवल पे हर एक अगर कोशिश करेगा तो बहुत हद तक चेंज आ सकती है। और मैं फिर से कहना चाहूंगी कि जो विक्टिम्स है, पहली बात ये है, विक्टिम्स आर नॉट ओनली फीमेल्स, मेल्स भी विक्टिम होते हैं, लेकिन जो इनका लार्जर चंक है वो फीमेल्स है। और अभी जो एडवोकेट साहब ने बात की फ्री लीगल एड की, फ्री लीगल एड है अवेलेबल, बट इसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जो विक्टिम्स है उनको इसकी खबर नहीं होती है, ज्यादातर वुमेन्स को पता नहीं होता है। और रही बात कि किसको कितना रोल प्ले करना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर किसी को भी इंडिविजुअल लेवल पे इतना, मैंने बोला कि सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट फिर से आता है। जब हमारा एक ऐसा फिर माहौल बनेगा कि जो भी कहीं पे देख रहा है कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है, वो उसकी, अगर वो खुद की आवाज ना बने तो उसकी आवाज बन के हमें सामने आना चाहिए। और रही बात, यस इट इज ट्रू कि फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरियस गवर्नमेंट्स केम, बट हर एक गवर्नमेंट ने कम से कम कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लाई। बट where the challenge is the integration। हमें जो NGOs है, religious preachers है, ICDS workers है, or be it ASHA workers, anybody who is in the chain, it's the whole chain and it's the whole process, socialization process of the, it's the whole process about the cycle and circle। So all the members, all the elements in the whole chain, they need to integrate and they need to work together in collaboration, and it means that coordination is very much necessary। They all need to come on the front line and work for all the victims and for women especially, because the larger chunk, अगर हम बात करेंगे, अभी देखेंगे विक्टिम तो कोई भी हो सकता है। अजरा जी ने जैसे बोला ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, बट वुमेन का अगर हम देखेंगे इतने दर्दनाक केसेस सामने आते हैं, तो एक कंसर्न है। बिकॉज अगर हम सेफ्टी की बात करेंगे इन टुडेज वर्ल्ड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 5G एंड व्हेन वी आर गोइंग टू द स्पेस, व्हेन वी आर मूविंग टू द मार्स, बट जो एक फीमेल है उसका एक सेफ्टी का कंसर्न आता है एंड सिक्योरिटी का कंसर्न आता है। ये एक बेसिक कंसर्न है, बेसिक इट्स अ बेसिक ह्यूमन राइट। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेव कंसर्न। No doubt they are not only victims and there are not only males जो behind this होते हैं, scene होते हैं, but there are also females जो victim इनके साथ violence create करते हैं या इनका जो unsafe feel कराते हैं। So safety is a grave concern this time। Being in such an advanced world, we are lacking behind. We are showing backwardness। I must say that everybody, we individually are making society, and I must say that we are lacking in values दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, and these things should be included in the school curriculum, educational curriculum, it should be included। It is the only way to get our society evolved in this manner। artificially या चीजें थोपने से कोई चीज नहीं होती है, इसको एक gradually इसको टाइम लगेगा, बट तभी ये इवॉल्व होगा जब हम एक बिल्कुल इसका जो चेन है सब इंटीग्रेट होकर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में एफर्ट करें। थैंक यू जी। इनायत साहब, आप एक सामाजिक कारकुन भी हैं वकालत के शोबे के साथ साथ। आपने अभी कहा कि लीगल एड प्रोवाइड की जाती है, बहुत सारे केसेस में फ्री में भी आप वकील दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। लोगों तक ये खबर नहीं है, लोग बेखबर हैं कहीं ना कहीं इन चीजों से लेके कि उनको ऐसी भी फैसिलिटीज, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर से पहले ही डरते हैं कि वहां पैसा होना चाहिए और फिर वकीलों को देने के लिए भी खर्चा होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी फी वगैरह देनी पड़ती है। तो उस चीज से भी कहीं ना कहीं लोग डरते हैं। जैसे आपने कहा कि गरीब जो फैमिलीज हैं, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन से ताल्लुक रखती हैं बाकी फैमिली, तो क्या लगता है आपको ये जो जुडिशरी का सिस्टम है, जो यहाँ पे इनको जो चीजें प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट तरफ, इनकी अवेयरनेस तो लोगों तक कैसे पहुंचनी चाहिए, और क्या कुछ लोगों को सामने आना चाहिए जो लीगल सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए? जी एडवोकेट साहब। जी बिल्कुल जी, जो अभी साइमा जी ने भी बात की और आपने भी बात की लेक ऑफ अवेयरनेस की, मैं इसे कंप्लीटली एग्री करता हूं कि दो चीजें हैं, लेक ऑफ अवेयरनेस भी है और मटेरियलिज्म भी है। लेक ऑफ अवेयरनेस है जो साइमा जी बार बार ये बात कर रही है रिलीजियस प्रीचर्स की। मैं इसमें बड़ा इत्तेफाक रखता हूं कि जी रिलीजियस प्रीचर्स को अपना रोल बहुत ज्यादा अदा करना चाहिए। रिलीजियस प्रीचर्स जो है वो ज्यादातर अगर हम देखें वो सिर्फ मसल की फसादों में लगे रहते हैं, वो एक दूसरे के मसलक उछालते रहते हैं, एक दूसरे के मसलकों के पीछे पड़े रहते हैं। मेरा मसलक दूसरे मसलक को उछालता है, उसका मसलक मेरे मसलक को उछालता है। लेकिन जो उनका रोल था इस्लामिकली भी, जो उन्हें इस्लाम ने भी दिया था, जो रोल दिया था एज अ सोशल वर्कर भी दिया था रोल,
उन्हें समाज सुधार का रोल दिया था, वो नहीं निभा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो कभी कभार हम मसाजिद में ये देखते हैं कि अगर वहां पे इस किस्म के अवेयरनेस की बाबात करते हैं, वो बोलते नहीं मस्जिद इसलिए नहीं है, मस्जिद में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो जो रिलीजियस प्रीचर्स है उन पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। दूसरी बात, जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस में हम पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं। अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमारे पास लीगल सर्विस अथॉरिटी है, लीगल सर्विसेज कमेटी है, बाज़ाब्ता कवानीन है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। हम भी देखते हैं हमारे पास लोग आते हैं, हमारे पास औरतें आती हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि हमें ये सुविधाएं जो है ये मैसर हैं। उसके बाद मैंने बात की मटीरियलिज्म की। मटीरियलिज्म यहीं पे आता है कि अगर मेरे पास कोई औरत आती है, मुझे लगता है कि ये गरीब औरत है, ये जो है मेरा फीस अदा नहीं कर सकती है, मुझे दूसरी तरफ ये भी पता है, ये कानून भी पता है कि नहीं, गवर्नमेंट ने इसके लिए जो लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो प्रोविजन है, फ्री लीगल एड का प्रोविजन है, वो रखा है। तो वहां पे मुझे अपना मटेरियलिज्म छोड़ के उनको ये सलाह देनी चाहिए, अवेयरनेस, जो अभी साइमा जी ने भी कहा कि इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है। अगर एज एन इंडिविजुअल मेरे पास औरत आती है, मुझे पता है कि नहीं ये चीज अवेलेबल है, मुझे वहां पे अपना मटेरियलिज्म छोड़ के उसे ये कहना चाहिए कि नहीं, आपके पास गवर्नमेंट एडवोकेट अवेलेबल है, इस तरह से एप्लीकेशन देनी है, इस तरह करना है, गाइड करना चाहिए, ताकि वो बेनिफिट जो है वो अवेल कर सके। तो अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस की काफी ज्यादा जरूरत है, जिसमें हम काफी ज्यादा लेग कर रहे हैं। जी, अब बिलाल साहब, चलते चलते आपसे भी जानना चाहेंगे, साइमा जी, एडवोकेट इनायत साहब, आप सबसे जानना चाहेंगे कि अब बात तो आए दिन करते हैं हम तब्दीलियों की, नए अवेयरनेस करनी चाहिए, अब स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? बहुत सारे लोग जो हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा यूथ है, सामने आने की कोशिश कर रहा है, बाकी जो लोग हैं जो बिल्कुल दिल साफ रख के काम करने की, सोशल खिदमत खलक भी करना चाहते हैं, या गैर सरकारी तंजीमें हैं, इनकी भी जिम्मेवारी बनती है। तो इनको एक सफ में खड़े होने की जरूरत और कैसे काम करने की जरूरत, थोड़े थोड़े आपसे पॉइंट लेना चाहिए। जी बिलाल साहब। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा एक यही मशवरा है कि हम सबको एकजुट होके मिलके गांव से काम शुरू करना होगा। अपने घरों से जो भी मोहल्ले लेवल, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, टाउन्स में जाके लोगों को अवेयर करना है। मैं इनायत साहब की बात में थोड़ी सी एडिशन चाहूंगा। मैं यहाँ पे अप्रिसिएशन देना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हर किसी डिस्ट्रिक्ट में दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। मैं रिसेंटली खाग एरिया में था, बीरवा एरिया में था और पारनेवा एरिया में था, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में। तीनों अवेयरनेस कैंप हमने किए इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बड़गाम के साथ। आप ले लो गांधरबल की बात, यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आहे रोज दिन रात काम करती हैं। खासकर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं अभी। बिलाल साहब, आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपके सवाल पे आपको रोकना चाहूंगा। काम कर रही हैं, अभी भी आपने कहा कि गांव से स्टार्ट करें। टाउन हॉल्स में बैठ के अगर आप प्रोग्राम्स करेंगे या सिटी पार्ट में आप बैठ के करेंगे तो लोगों तक अवेयरनेस कैसे पहुंचेगी? डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल है, लेकिन वो लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए अभी तक नहीं है, जो देहात में लोग रहते हैं अभी भी कहीं ना कहीं जहां पे डिजिटलाइजेशन का सिस्टम नहीं है, क्या लगता है आपको इन सिटीज से निकल के गांव की तरफ जाने के रुख करने की सोचना चाहिए, चाहे लीगल अथॉरिटी हो या कोई भी हो, आम इंसान भी हो जो इसमें काम करना चाहता है? बिल्कुल, मैंने यही बोला, चाहे वो आईसीडीएस से हो, चाहे वो महिला शक्ति केंद्र हो, चाहे वो वन स्टॉप सेंटर हो, चाहे वो वुमेन्स हेल्पलाइन हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो, उनको शहरों से निकल के गांव दूर दराज इलाकों तक पहुंचना, और वो जो ग्रास रूट लेवल में माँ बहन बैठी हैं, एक्सेस टू जस्टिस के लिए, एक्सेस टू वेलफेयर के लिए, एक्सेस टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वेट करती है कि कोई है जो मुझे इन्फॉर्म करे, वहां तक पहुंचने की जरूरत है। मेरी आवाज कल शाम तक 1,40,240 औरतों और बहनों तक पहुंची है। यही एक आवाज सहना नहीं है, बोलना सीखो। इफ you will get access to justice, access to welfare, access to district administration, dial J&K Women's Helpline नंबर 181। और मैं फिर एक बार
आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि खासकर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डूइंग अ ग्रेट जॉब, महिला शक्ति केंद्र, वो भी दूर दराज इलाकों में जाती हैं और इसी औरत के लिए कि उसको रिलीफ मिले, उसको थोड़ा सा सहूलियत मिले। साइमा जी, आप मैं आपको महिला शक्ति केंद्र के आप कोऑर्डिनेटर हैं, तभी तो आप तारीफ नहीं कर रहे हैं महिला शक्ति केंद्र की, ऐसा तो नहीं है नहीं कहीं? नहीं 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 नहीं, मैंने उनके साथ 2-3 प्रोग्राम्स किए डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, तारीफ पे नहीं, जब मैंने उनका काम देखा मैं उसके हवाले से। कितना काम हो रहा है आपकी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, या कहेंगे कोई प्रोजेक्ट है, कितना रूट लेवल पे काम हो रहा है? अभी तक आपकी भी 181 की अवेयरनेस की कमी, अभी तक लोगों को पता नहीं। आप बोल रहे हैं गाँव में तो जा रहे हैं, लेकिन कमी है आपके सिस्टम में भी कहीं ना कहीं। कितना सुधार लाने की कोशिश करेंगे आप? बिलाल साहब, आपकी तरफ ये सवाल है। कमी नहीं है, मैं अभी 1 मैन आर्मी हूँ कश्मीर में जी। अभी 2 महीने से मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में हूँ, 4 दिन से डिस्ट्रिक्ट बडगाम में हूँ। अगर अकेले ही बैठे रहेंगे तो कितना काम होगा? ये इसको कमी ही कहेंगे। चलते चलते सायमा जी की तरफ चलते। सायमा जी, औरतों के लिए लास्ट पे आपकी क्या मैसेज रहेगी? पूरी जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, या फिर खासकर औरतें, उनके लिए जो इस दलदल में फंसी हुई हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो डोवरी हो, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी हो, जहां पे भी ऐसे हम चीजें देख रहे हैं, उनके लिए आपकी चलते चलते लाइव नशरियात में क्या मैसेज रहेगी? जी सायमा जी। मेरा फिर से यही कहना रहेगा दैट हमें समझना चाहिए कि जो मेल एंड फीमेल है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। हमें एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं है, वी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। और एक और बात कि हमें जो वैल्यू सिस्टम है हमारा, उसको फिर से रिवाइव करना चाहिए। स्कूल्स और द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर द बेस्ट स्पॉट्स जहाँ पे हमें अप्लाई करना चाहिए, इनकलकेट करिकुलम में लाना चाहिए, क्योंकि टेंडर एज पे वैल्यूज लर्न करना बहुत एक अच्छी बात होती है, जिसका रिजल्ट हमें बिल्कुल आगे फ्यूचर में मिलेगा। और हमें बिल्कुल एज अ फैमिली से ही स्टार्ट करना चाहिए कि जब हम अपनी फैमिली में इसको वैल्यू सिस्टम को आगे ले जाएंगे तो उसी से सोसाइटी बनती है। और कोऑपरेटिव मैनर में काम करना चाहिए, और जो भी इसके साथ एसोसिएटेड है, चाहे वो रिलीजियस प्रीचर्स हो या एनजीओज हो, उनको ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। और हमें ये सिखाना चाहिए वुमेन को कि उसको एक साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहिए। जी, एडवोकेट इनायत साहब, आप चलते चलते लाइव नशरियात में आपकी मैसेज, खासकर जो अभी आपने आपकी जो लीगल सर्विसेज के बारे में भी आपने कहा, आपकी चलते चलते बाकी वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए क्या मैसेज रहेगी कि कानूनी कितनी मदद दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से लीगल सर्विसेज? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी, आ रही है आवाज? जी, आप आ रही है। जी, देखिए, मशवरे तो हम देते हैं, एडवाइसेस तो हम करते हैं, मैसेजेस तो हम दे देते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूँ। मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बैठे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, क्यों ना हम ये करें, अभी से हम ये काम स्टार्ट करें कि हम एक लिस्ट बना दें कि किन कोर्ट्स में वुमेन रिलेटेड कौन कौन से केसेस पेंडिंग है। उनकी हम आवाज आ रही है जी? जी जी बिल्कुल। तो उन केसेस की जो हम एक लिस्ट बनाते हैं, अलग से सेपरेट लिस्ट। तो उसके बाद हम केस टू केस फोकस करेंगे कि किस औरत की कौन सी प्रॉब्लम है, उसको केस टू केस हम सॉल्व करके उन्हें कोर्ट कचहरी से छुटकारा दे देंगे। ये जरूरी नहीं है कि उनका जो मसला जो है वो कोर्ट कचहरी में ही हम हल करेंगे, या वुमेन सेंटर में हल करेंगे, सखी सेंटर में हल करेंगे, या वुमेन पुलिस स्टेशन में हल करेंगे। उन्हें कंप्रोमाइज के जरिए उन्हें समाज में जो है एल्डर से मिलके, रिलीजियस प्रीचर से मिलके, एनजीओ से मिलके काम करके उनके मसाइल जो है हल किए जा सकते हैं। ये मेरी प्रैक्टिकल ये एक सजेशन है, रिक्वेस्ट है, तो इस पे मुझे लगता है काम करने की जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे लाइव नशरियात में जुड़ने के लिए। आज के हकीकत के आईने में आमने सामने आज की हमारी बात थी वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, और एक हमारा क्वेश्चन मार्क था, आर वुमेन्स आर एम्पावर्ड। तो उस हवाले से हमारे जो पैनलिस्ट थे, हमारे गेस्ट थे, साइमा जी जो कि एक राइटर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं गांधरबल से, एडवोकेट इनायत साहब जो कि पेशे से वकील हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाजी कारकुन भी हैं जो बडगाम से थे, और उसके साथ साथ हमारे साथ बिलाल भट्ट साहब थे जो कि डिस्ट्रिक्ट स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं प्रोजेक्ट हेल्पलाइन के, जो वुमेन्स हेल्पलाइन है 181 के, और उसके साथ साथ हमारे साथ एक और अजरा मुफ्ती थी जो कि राइटर और वुमेन एम्पावरमेंट पे खासकर बात करती है, एक सोशल वर्कर है, वो भी हमारे साथ इस हमारे लाइव नशरियात में जुड़े थे। आप सबका मैं
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हम अपना जो कीमती वक्त है हमारे लाइव प्रोग्राम में देने के लिए। तो इसके साथ साथ चलते चलते आपको बता दें कि आज जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, उस हवाले से हमने कोशिश की, हमारे पुकार न्यूज नेटवर्क पे हमने कोशिश की कि एक छोटा सा डिबेट कम डिस्कशन प्रोग्राम चलाया जाए, जिसकी वजह से ताकि बाकी लोगों तक कुछ मैसेज पहुंच सके, अवेयरनेस ही हो जाए इस प्रोग्राम के हवाले से। हमारे हकीकत के आईने में आमने सामने प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जो हकीकत है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए, और आप लोगों के सपोर्ट से हम आगे आइंदा भी इसी तरह बाकी मौजूओं पे भी बात करते रहेंगे। दीजिए अपने मेजबान सईद नजाकत खलीफा को इजाजत। अल्लाह निगहबान।